उपवास के फल का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, सभी वर्णों के और म्लेच्छ जाति के लोग भी उपवास में मन लगाते हैं, किंतु इसका कारण समझ में नहीं आता। सुना जाता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों को नियमों का पालन करना चाहिए, परंतु उपवास करने से उनके किस प्रयोजन की सिद्धि होती है, ये नहीं जान पड़ता। आप कृपा करके हमें संपूर्ण नियमों और उपवासों की विधि बताइए। उपवास करने वाले मनुष्य को क्या गति मिलती है, इसका भी वर्णन कीजिए। कहते हैं उपवास बहुत बड़ा पुण्य है और उपवास सबसे बड़ा आश्रय है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि उपवास करके मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है, किस कर्म के द्वारा पाप से छुटकारा मिलता है और क्या करने से धर्म का पालन होता है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, उपवास करने में जो उत्तम गुण हैं, उन्हें जानने के लिए जिस तरह आज तुमने मुझसे प्रश्न किया है, उसी प्रकार मैंने भी पूर्व काल में परम तपस्वी अंगिरा मुनि से प्रश्न किया था। मेरा प्रश्न सुनकर अग्निनंदन अंगिरा ने इस प्रकार उत्तर दिया, कुरुनंदन, ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए 3 रात उपवास करने का विधान है। कहीं कहीं 6 रात और 1 रात के उपवास का भी उल्लेख मिलता है। धर्मशास्त्र के ज्ञाताओं ने वैश्य और शूद्रों के लिए लगातार 4 वक्त अर्थात 2 दिनों का उपवास बताया है। उनके लिए 3 रात के उपवास का विधान नहीं है। यदि मनुष्य पंचमी, षष्ठी और पूर्णिमा के दिन अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखकर उपवास अथवा 1 वक्त भोजन करे, तो वह क्षमावान, रूपवान और विद्वान होता है। उसे कभी संतानहीन और दरिद्र होने का अवसर नहीं आता। जो पुरुष अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी को उपवास करता है, वह निरोग और बलवान होता है। जो प्रतिदिन सवेरे और शाम को ही भोजन करता है, बीच में जल तक नहीं पीता तथा सदा अहिंसा परायण होकर नित्य अग्निहोत्र करता है, उसे 6 वर्षों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है तथा वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। यही नहीं, वह विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाता और वहां 1000 वर्षों तक सम्मान पूर्वक निवास करता है। फिर पुण्य क्षीण होने पर इस लोक में आकर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। और जो पुरुष पूरे 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 बार भोजन करता है, वह अतिरात्र यज्ञ के फल को प्राप्त होता है तथा 10,000 वर्ष तक स्वर्ग में रहता है। फिर वहां से लौटने पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। जो 1 वर्ष तक 2-2 दिन पर भोजन करके रहता है तथा साथ ही अहिंसा, सत्य और इंद्रिय संयम का पालन करता है, उससे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और वह 10,000 वर्षों तक स्वर्गलोक में सम्मान प्राप्त करता है। जो 1 साल तक 3-3 दिनों पर अन्न ग्रहण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है और विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग में जाकर 40,000 वर्षों तक आनंद भोगता है। जो मनुष्य 4 दिनों पर भोजन करता हुआ 1 वर्ष तक जीवन धारण करता है, उसे गवा में यज्ञ का फल मिलता है तथा वह 50,000 वर्षों तक स्वर्ग में सुख भोगता है। जो 1 पक्ष का उपवास करके वर्ष भर तपस्या करता है, उसको 6 मास तक अनशन करने का फल मिलता है और वह 60,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। जो 1 वर्ष तक प्रतिमास 1 बार जल पीकर रहता है, उसे विश्वजित यज्ञ का फल मिलता है और वह 70,000 वर्षों तक स्वर्ग में आनंद का अनुभव करता है। 1 महीने से अधिक का उपवास किसी को नहीं करना चाहिए। जो बिना रोग व्याधि के अनशन व्रत करता है, उसे पद पद पर यज्ञ का फल मिलता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा पुरुष दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग में जाता और वहां 1,00,000 वर्षों तक आनंद भोगता है। दुखी अथवा रोगी मनुष्य भी यदि उपवास करता है
तो वे 1 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करता है। वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, धर्म से बढ़कर कोई लाभ तथा उपवास से बढ़कर कोई तप नहीं है। इस लोक और परलोक में जैसे ब्राह्मणों से बढ़कर कोई पावन नहीं है, उसी प्रकार उपवास के समान कोई तप नहीं है। देवताओं ने विधिवत उपवास करके ही स्वर्ग प्राप्त किया है तथा ऋषियों को भी उपवास से ही उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी 1000 दिव्य वर्षों तक प्रतिदिन एक वक्त भोजन करके भूख का कष्ट सहते हुए तप में लगे रहे। इससे उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई। च्यवन, जमदग्नि, वशिष्ठ, गौतम और भृगु ये सभी क्षमावान महर्षि उपवास करके ही दिव्य लोकों को प्राप्त हुए हैं। कुंती नंदन महर्षि अंगिरा की बतलाई हुई इस उपवास व्रत की विधि को जो प्रतिदिन क्रमशः पढ़ता और सुनता है, उस पुरुष का पाप नष्ट हो जाता है। वह सब प्रकार के संकीर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है तथा उसके मन पर कभी दोषों का प्रभाव नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, वह पशु पक्षियों की बोली समझने लगता है और संसार में उसकी अक्षय कीर्ति फैल जाती है।